नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आगाज एक नई सोच पर आप सबका सादर स्वागत करती हूँ इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो से। और हमारे साथ आज यहाँ गेस्ट के तौर पर हैं कविता जी। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कविता जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी जो परिस्थिति है यही है, मैं इससे आगे अभी कुछ नहीं कर सकता, या मैंने यहाँ पर आकर खुद को ब्रेक दे दिया है, इससे आगे सोचने की क्षमता नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों को दो चार करके अपनी एक जगह बनाना, किसी गली से उठ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाना, ये कविता जी की उपलब्धि है। और आपको आगाज पर मैं हमेशा ऐसे ही लोगों से इंट्रोड्यूस करती हूँ, ऐसे ही लोगों से मिलवाती हूँ जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बाद अपनी जगह बनाई है, ऐसे टैलेंट से मिलवाती हूँ। तो आज एक बहुत ही शानदार टैलेंट आप लोगों के सामने। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। और कविता के बारे में आप लोगों को बताएं। कविता एक साधारण सी लड़की थी जिसके एक मध्य वर्ग के परिवार से रिलेट करती थी, जिनके पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी, जो कि अपनी ये पूरी जर्नी करके कभी बस ये एक लगन थी मन में कि मुझे कुछ करना है। आप एक पढ़े लिखे होकर चाहे अनपढ़ भी हैं, आप अपना वजूद खोजिए, आप अपने लिए कुछ बनाना चाहिए। तो बस एक वही जुनून था कि हाँ भाई शादी हो गई, ये हो गया, 30 के हो गए हैं, 32 के हो गए हैं, हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, डजंट मैटर। मैटर इज दैट कितनी चिंगारी आपके अंदर है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। तो बस वही मुझ में थी, मुझे खुद को ही अपने लिए बनाना था और खुद के लिए ही खुद को खोजना था। तो इसी के लेके साथ में हस्बैंड सपोर्टिव मिले, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया इस चीज़ के लिए। और अपने परिवार के साथ चलते हुए ही मैं आगे बढ़ती आ रही हूँ। आज खुद की आइडेंटिटी को मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि मैं क्या हूँ। और कविता की अचीवमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक मेकओवर आर्टिस्ट से उन्होंने ब्यूटी क्वीन बनने तक का जो ख्वाब देखा, उसमें उन्होंने पहला टाइटल पीबी इवेंट्स में विन किया, मिस एंड मिस क्वीन कॉन्टेस्ट में। उसके बाद उसने गोवा में कॉम्पिटिट किया, फेस ऑफ इंडिया जो फर्स्ट राउंड है, और उनका अगला राउंड अभी बहुत जल्द इंटरनेशनल दुबई में होने वाला है। तो कविता जी, कैसी रही आपकी ये जर्नी, और कैसे ही आपका ये विचार आया कि आप लोगों को संवारते संवारते एक पार्लर और एक अपने मेकओवर स्टूडियो से आपको मंच की राह मिली? मैं एक नॉर्मल, वो कहते हैं ना, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करना, मैं पहले वो थी। लेकिन उसके अलावा मेरे एक लगन, एक चाहत थी कि उससे आगे बढ़ती जाऊं। मैं आगे बढ़ी, मैंने अपना एक छोटा सैलून डाला, उसमें मैंने अपना काम करना शुरू करा। सिंगल करती थी, धीरे धीरे स्टाफ बढ़ा के एक अच्छे स्पेस पे एक सैलून भी ओपन करा, जो कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। सेकेंडली मैंने ये देखा कि मैं इसके अलावा भी कुछ कर सकती हूँ। फैशन लाइन हम लोगों की एक नॉर्मल बात है, बट उस चीज को लेके इंस्पायर हुई कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। कोई मॉडल नहीं आई तो मुझे मॉडल बना दिया जाता था। तो एक होता है स्टेज फेस करना, वो मेरा बहुत क्लियर होता गया। जब वो क्लियर होता गया तो मिसेस दिल्ली के लिए मुझे चुना गया, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंशियली क्राउन मिला। मुझे जो मैं एक हिचकिचाती थी, एक लोगों के सामने क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ये सोचती थी, उसी के बिहाफ पे मैंने मिसेस दिल्ली कॉन्फिडेंशियल क्राउन अचीव करा। उसके बाद मैंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने की कोशिश करी और मैं खेली। उसके लिए मैं गोवा गई, जिसमें मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। देन सेकेंडली मेरा इसका इंटरनेशनल दुबई में होने जाएगा। तो जैसा भी होगा, गॉड ब्लेस कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि मेरी मेहनत मेरे साथ है। कविता ने इस कॉन्टेस्ट में हरियाणवी गाने पर एक डांस किया था, जो कि उसने पूरे गोवा में वो एक अलग ही उसका बहुत सुंदर परफॉर्मेंस था। और उसमें इसने अभी AR के फाउंडेशन के एक मंच पर भी बेटी के साथ एक डांस किया, और वो परफॉर्मेंस थी। तो वो क्या प्रेरणा थी? हरियाणा कैसे आपके दिमाग में आया? हरियाणा इसलिए दिमाग से आया क्योंकि मेरी जो मदर है वो हरियाणा से है, और एक माँ की एक बेटी की जिंदगी में जो अहम भूमिका होती है वो बताने से नहीं, वो तो सिर्फ दिखती है कि वो हमारे अंदर कितने गुण डालती है। हरियाणा की बेटियों को देखो आप, आज के टाइम पे कितनी सक्सेस हो रही है, कितना आगे हरियाणा को बढ़ा रही हैं। तो बस यही सोच के कि क्यों ना मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, तो माँ के ही उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही सोच के मैंने हरियाणा को प्रेजेंट करा और हरियाणवी सॉन्ग पे मैंने अपना एक्ट प्ले करा था।
कविता जी, आप एक मेकओवर आर्टिस्ट थी, आपने ब्यूटी की लाइन में अपना बनाया, तो कौन एक ऐसी संस्था या ऐसा कोई नाम जो आप लेना चाहेंगी कि जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ी हैं, या आपको जिन्होंने आगे मंच दिया ताकि दूसरे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, दूसरे और बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले? बिल्कुल होंगी, क्योंकि ARK फाउंडेशन जो है इसने ही मुझे ये रास्ता आगे का दिखाया, जो कि मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। इसमें मैं साथ साथ एक मेकओवर आर्टिस्ट, ब्यूटी पेजेंट्स कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों का बहुत बुरा हाल है, या लड़कियां करना चाहती हैं लेकिन उनके पास वो एफर्ट्स नहीं है, वो अमाउंट नहीं है जिससे वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा पाए। तो ऐसे ही मैं सामाजिक तौर पर भी ARK फाउंडेशन के साथ जुड़ी, उनके साथ जुड़ के गरीब लड़कियों को मैंने कोर्सेज कराती हूँ। उसके बिहार पे मैं उनको इतना कैपेबल करती हूँ कि कल को अगर शादी भी होती है तो वो किसी पे डिपेंड ना बने, वो इंडिपेंडेंट बने। तो यही सोच के मैं लड़कियों के लिए, यहाँ तक कि लेडीज के लिए भी मैं ये काम करती हूँ। बिल्कुल। और जैसा कि कविता जी ने कहा कि एक समाज सेवी होना एक नागरिक का प्रथम कर्तव्य भी होता है, क्योंकि सारी चीजें हमारी सरकारें हमें अवेलेबल नहीं करा सकती। जिस देश की तरक्की होनी होती है उस देश की तरक्की में नागरिकों का भी बहुत हाथ होता है। और जहां तक मैं समझती हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि ARK फाउंडेशन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान इस सोच को अपने अंदर डेवलप करे कि उसको अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों की चीजों का भी ध्यान रखना है। तो कविता जी, अभी आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? अपने अगले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अगले प्रोजेक्ट्स यही है कि ARK फाउंडेशन जो प्रोडक्शन है उनके साथ कुछ एड्स और मूवीज हैं जो कि मेरी अभी चल रही हैं और आगे इन फ्यूचर आपको दिखेंगे भी। और स्पेशल थैंक्स टू नीलिमा ठाकुर मैम, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। एक होता है ना खुद में एबिलिटी होना, लेकिन जानना नहीं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शी ऑलवेज पुश मी कि तू ये कर सकती है। तो इन्हीं की वजह से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। ये एक पार्ट है मेरी लाइफ का भी कि इन्होंने मुझे पुशअप करा तो मैं आगे बढ़ी। स्टेज पे ले जाके खड़ा कर देती है तो ये कर सकती है और मैं करके आती हूँ। इन्होंने मुझे एक एक्ट दिया पन्ना धाई जी का, तो सिर्फ एक नहीं पूरी ऑडियंस रोने लगी। मैं इतना उस कैरेक्टर में डूब गई थी। पहली बार मंच पर कविता जी, उस मंच पे जबरदस्ती एक आर्टिस्ट नहीं था और इनको खड़ा कर दिया गया, और वो एक प्ले था। उस प्ले में पन्ना धाई का एक कैरेक्टर था जिसमें उनको उनके बेटे को जान से मार देते हैं वो अंग्रेज लोग, और उन्हें अपने बेटे की जगह की बलि देनी थी। तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि पूरा 300 लोगों से भरा हुआ हॉल उनकी इस परफॉर्मेंस पर रो रहा था वहाँ, और ये कैरेक्टर में लगा ही था कि ये जन्मजात एक्टर है और कैरेक्टर में उस तरीके से ये घुस गई। तो अभी एक्टिंग में भी आपका कुछ आप करने वाली हैं? जी बिल्कुल। ARK फाउंडेशन फिल्म प्रोडक्शन है, उसके साथ मेरी कुछ मूवीज और एड साइन अप है, तो देखिए इन फ्यूचर हम आपके सामने लेकर आते हैं। और कविता, एक महिला होने के नाते आपने जर्नी तय की है, एक दूसरी महिला के लिए या समाज में दूसरी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आपके सपनों की उड़ान भरने की कोई उम्र नहीं होती। बिना पंखों के उड़ सकते हो, बस आप में ये तलब होनी चाहिए कि आप ये करना चाहते हो। जब तक खुद में आपका नहीं होगा, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, तो कोई आपको प्रूफ नहीं कर सकता। ये आप में होना चाहिए कि आपको कुछ करना है और दुनिया को दिखाना है। और ये सच है कि एक लड़की जो शायद ये कभी सोच नहीं सकती थी कि किसी मंच पर जाकर वो बात करे, आज आपके सामने कैमरा पर वो अपने दिल की बात, अपनी बात कर रही है, तो ये आप सब कर सकते हैं। ये आप सबके भीतर ऐसी भावना है कि आपकी एक लड़की की पहचान, अपनी क्या पहचान है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ पहचान क्या है, वो आपके अपने काम और आपके वजूद के साथ नापी जाती है। और मेरा यही मानना है कि हम सब बड़े, महिलाएं बढ़े और गली मोहल्ले और देहात के वो बच्चे आगे बढ़े जो कहीं आज अपनी जगह पर पहुंचकर देश और समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आप बढ़ते रहिए, आपका काम बढ़ता रहे और आगाज एक नई सोच से आपको दिल से आभार। धन्यवाद।